प्रिय आत्मन, आज रात से पानी बरस रहा है और कृषि की दृष्टि से वे बड़ा शुभ लक्षण है। देर से बरसा, लेकिन वर्षा ये आनंद दे रही है किसानों को। आप लोगों को तो केवल जो शहर में रहते हैं ठंडक और गर्मी का प्राकृतिक आनंद मिलता है, यहाँ जीविका का अनुभव भी होता है। रोटी मिलेगी, पेट भरेगा। अभी कई दिन से चाव चाव हो रहा था संसद में कि एक किसान बिल आया है। सरकार कह रही थी कि बहुत अच्छा है, विपक्ष कह रहा था खराब है। थोड़ा सा मैंने भी विचार किया कि ये कुछ अच्छा है, कुछ खराब है। अच्छा इसमें है कि किसान किसी भी मंडी में जा सकता है। खराब इसमें है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी उपज ही इतनी नहीं होती कि मंडी तक लेकर जाएं, वो यहीं कहीं बेच देते हैं। और उन किसानों की सुरक्षा संरक्षा के लिए जो बिल में आया है कि बड़े लोग वहीं उसके खेत पर जाकर खरीदेंगे, तो बड़ा व्यक्ति किसी छोटे खेत पर काहे के ले जाएगा इतना खर्चा करके। और फिर उसमें एक यह भी प्रावधान करना चाहिए था कि कोई भी बड़ा व्यक्ति सरकारी रेट के से कम नहीं खरीद सकता। ये नहीं है, और किसान मजबूर है। आप देखते होंगे कि किसी बड़ी दुकान पर आप जाते हैं, चाहे फल की हो चाहे सब्जी की हो, आप पूछते हैं क्या भाव, कहता है ये भाव। आप कहते कुछ कम न करोगे, तब तक वो दूसरे ग्राहक से बात करता रहता है। आप खड़े रहते मुंह ताकते रहते हैं। और कभी निकलते होंगे तो सड़क के किनारे या कहीं नदियों के किनारे या कहीं भी रास्ते में लोग बैठ जाते हैं। थोड़ी सी उपज है, ताज़ी लेकर आए हैं, बैठे, आप भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ तुम्हारी सब्जी कहाँ बाबू, अभी तोड़ कर लाए हैं। तो फिर वो कहता है कि 5 रुपए। अरे 5 इतना कहाँ है, तो फिर उसको भी 3 दे देते हो तो बेचारा चुपचाप रख लेता है और आप धूल उड़ाते चले जाते हैं। ये तो रोज देखते हैं आप। तो यह जो सरकार का भाव है कि नहीं वो आएगा वो खरीदेगा, ये गलत है। लेकिन सरकार सरकार होती है, उसको बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पूंजीपतियों के पास अथाह धन है, और वो जो अथाह धन है पूंजीपतियों के पास, वो धन तो सबको प्रभावित करता है। मैं इतना तात्विक और भावुक ढंग से बोल रहा हूँ। मेरे पास धन कम हो जाता है, बेचारगी आती है। अगर कोई आकर कहे कि लीजिए आप ये ले लीजिए, और मैं ये जान न पाऊँ कि नहीं साहब कोई इस प्रकार की बेचारगी को पूरा करने के अलावा दुनिया जान रही है कि मैं बेचारगी मांग रहा हूं, तो मैं रख लूंगा। मेरे आत्मीय जन, ये संसार इतना संकटपूर्ण है कि अच्छे अच्छे विवेकी लोगों के विवेक को नष्ट कर देता है। और तभी तो विश्वामित्र कुत्ते का मांस खाने के लिए विवश होते हैं। मेरे आत्मीय जन, इस समय मैं अध्यात्म में प्रवेश करता हूं, जिस समय मुझे ऐसा लगता है कि संसार सचमुच में बड़ा अद्भुत है। संसार कष्टमय है, संसार पीड़ामय है, संसार व्यथामय है, लेकिन संसार आनंदमय भी है। ये आनंद का पक्ष भी परमात्मा ने ही प्रस्तुत किया है। और वो जो लीलाधाम परमात्मा है, उस परमात्मा से मिलने की जो हमारी ललक है, यह जब पूर्ण हो जाती है तो संसार का सत्य समझ में आता। क्योंकि बिना संसार में आए हमको इस प्रकार से ललक उत्पन्न नहीं होती। मैं बोलता चला जा सकता हूं, लेकिन मेरे प्यारे आत्मीय जन, यह भाव बहुत देर तक टिकता नहीं है। प्रातःकाल हुआ, टेलीफोन मैंने चार्ज नहीं किया था, सवेरे जल्दी जाग गया, उसको चार्जिंग में लगाया। फिर उसके बाद उठकर मैं देख रहा हूं कि उसमें सैकड़ों आ गए हैं, सैकड़ों की संख्या में युग भारती में आ गए हैं संदेश। अरे क्या हो गया? तो आज मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। भी संसार का जुबा देखिए, एक जन्मदिन हो गया है, एक हो गया है वो
अनंत चतुर्दशी के प्रभात में भाद्रपद की पूर्णिमा के प्रातः काल एक जन्मदिन आज 24 तारीख को, क्योंकि हमारे पिताजी जब अपनी बही लिखते थे, हिसाब लगाते थे, जो कुछ भी काम धंधा होता था लिखते थे, तो वो लिखते थे तिथि इतनी, संवत इतना, सुदी बदी लिखते थे। सुदी शुक्ल पक्ष को कहते थे, बदी कृष्ण पक्ष को कहते थे, और फिर लिखते थे तद अनुसार तारीख इतनी, ईसवी सन। और मैं पढ़ा करता था उसको, छोटा था, ज्यादा समझ में नहीं आता था, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे समझ में आया कि यह जो हमारी परंपरा तिथि चक्रों की थी, उसको जब ये अंग्रेज लोगों ने यहाँ पर घालमेल पैदा किया तो उन्होंने सब प्रकार का परिवर्तन किया, भाषा का किया, और यहाँ तक मेरे आत्मीय जन उन्होंने भावों का परिवर्तन कर दिया। हमारे भाव बदल गए। हम अंग्रेजी जैसे ही सुनते हैं, मेरे भीतर का एक उल्लास जाग जाता है। कोई अंग्रेजी बोलता है, चाहे वो सही बोले चाहे गलत बोले, हम उसको विद्वान समझने लगते। भाव बदल गया हमारा, खान पान का तरीका बदल गया हमारा। लेकिन हे मेरे आत्मीय जन, जरा आप ध्यान दीजिए कि यह जो अक्षय संस्कृति है, जैसे अक्षय बट आप वहां देखते हैं इलाहाबाद में, तो सब प्रकार से संघर्षों को करने के बाद भी पत्ते भले छोटे हो जाते हैं, लेकिन बट वृक्ष रहता है। कहीं नए वृक्ष को देखिए तो बड़ा बड़ा पत्ता होता है बट वृक्ष का, वहां जाइए तो वहां का पत्ता छोटा है, लेकिन बट वृक्ष कहते हैं अक्षय बट है। और उस पर भी हम लोग तरह तरह की शंका, भाई वही है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना हो गया होगा, उतना हो गया होगा। वटपत्र शाही भगवान जिस समय क्षीर सागर में तैरते हैं, हम विश्वास करते हैं, वो अविश्वास करते हैं। यह विश्वास अविश्वास की यह जो उथल पुथल पैदा की है, यह भी इस संसार के लोगों ने ही पैदा की है। और एक कथा थोड़ी बहुत याद आ जाती है, पढ़ता हूं मैं, कभी कभी थोड़ा पढ़ लेता हूं, कभी कुछ याद रहता है, कभी कुछ भूल जाता है। आप जानते हैं कि मैंने पढ़ाया है आपको, परापश्यंती मध्यमा वैखरी, ये शब्द के रूप होते हैं, शब्द शक्ति इसको कहते थे, ध्वनि कहते थे, गुण कहते थे, व्याख्या में आप लिखा करते थे। अब इसका एक बड़ा रोचक कथानक है, अब हो जाए पूरा तो बहुत अच्छा है। इंद्र देवों का राजा है। इंद्र एक पद है, तप करके प्राप्त किया जा सकता है। नहुष ने भी प्राप्त करने की चेष्टा की थी, कैसे पतित हो गए, क्या हो गया, इसमें बड़े जाल होते हैं। अगर आप देवताओं का ये सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको आज की राजनीति समझ में आ जाएगी। और इसीलिए तुलसी ने सूख हाड़ लय भाग सट स्वान निरख बगराज, ऐसी तमाम चीजें कही हैं। मेरे सामने तमाम पक्ष विपक्ष आ जाते हैं तो मैं गड़मड़ हो जाता हूं। तो इंद्र के पास किसी कारण से गए होंगे देवगुरु बृहस्पति। अब गुरु जाए तो राजा खड़ा हो जाता है, दौड़ता है, उनको आसन देता है, महत्वपूर्ण आसन देता है, अपने आसन से ऊंचा आसन उनको देता है। लेकिन कुछ दंभ में होगा। आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, सुरापान लोग करते हैं, दारू जिसको कहते हैं, आजकल ड्रग कहा जाता है, यही कोई ड्रग अगर लिए होगा तो उठे नहीं। अभद्रता देखकर जो बृहस्पति देव थे वो रुष्ट हो गए, शाप दे दिया, दरिद्र हो जा। अब शाप जैसे ही सुना दरिद्र हो जा तो सिंहासन अकेले तो बैठे न होंगे इंद्र, सभा भी होगी, सभा में तरह तरह के लोग होंगे। खबर पहुंच गई असुरों के पास, उन्होंने हमला कर दिया, हार गया इंद्र। अब पराभूत इंद्र मारा मारा घूम रहा है, ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा तो सभा बनाते हैं, है ना, कि जो समदर्शी है, जो सब प्रकार से वही काम केवल बनाने का काम है, बिगाड़ने का काम करें तो शिव जी करें।
पालने का, इसकी रक्षा करें तो विष्णु करें, उनका तो काम बनाने का है, बना रहे हैं। तो जब पहुंचे क्या करें, तो कहा कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण ढूंढो भाई। अब ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, अभी देखो आजकल तो जाति पात में ये ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसी मूर्खता की चीजें चलती हैं, जो अध्यात्म में प्रवेश करता हूं तो बड़ी कभी कभी चिढ़ लगती है, लेकिन आपको थोड़े समय में बताना भी है। तो इंद्र के साथ उनके चाटुकार भी देव थे, ऐसा कौन ब्राह्मण है? तो उन्होंने कहा कि त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप है, ब्रह्मनिष्ठ है, जाओ। गए, उसने नारायण कवच दे दिया, ले पहनो जाओ। नारायण कवच माने कोई बना के नहीं दे दिया होगा, एक ऐसा मंत्र उनके आसपास हो गया, वो जीत गए। अब जब जीत गए तो इंद्र को समझ में आया कि यार ये तो दोनों वंशों से जुड़े हुए हैं विश्वरूप। आप जब कथा पढ़ेंगे तो पता लग जाए उनकी माँ कौन थी, उनके पिता कौन थे। उनकी देव दानों में समदृष्टि थी, क्योंकि मातृकुल उनका असुरों का था और पितृकुल देवों का था। तो इंद्र ने क्या किया कि विश्वरूप का सिर ही काट दिया। अब त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, उनको बड़ा आवेश आया, क्रोध आया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं इंद्र को नष्ट करने के लिए दूसरा पुत्र तैयार करूंगा। तो उन्होंने किसको तैयार किया आप जानते हैं, जिनको उनकी हड्डियों से मारा गया था, अपनी अरे कौन थे, दधीच की हड्डियों से मारा गया था। तो क्या नाम था उनका, वृत्रासुर को जब जन्म दिया और फिर यज्ञ होने लगा। आप देखिए भाषा का प्रभाव। तो ऋत्विजों ने आहुति देना शुरू किया, तो कहते इंद्र शत्रु विवर्धस्व। तो अब ये स्वर उदात्त अनुदात्त का देखो क्या आनंद है। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, उल्टा हो गया। इंद्र तुम इनको मार दो, वो क्या था कि इंद्र के शत्रु को मारो। यह भाषा का जो भाव है, जब वेदों का उच्चारण होता है, आप देखते होंगे हाथ ऊपर नीचे उठाते हैं, आप जब पढ़ते होंगे जिसमें खड़ी पाई लगी है, कहीं पड़ी ऐसे पड़ी लगी है, कहाँ ऊंचा करो कहाँ नीचा करो। यह सारी चीजें मेरे आत्मी जन हमारे यहाँ हमको सिखाई गई। हमको अध्यात्म में प्रवेश करने के पहले इन सब द्वारों में पहुंचना होता है। और फिर प्रारंभ का जो जीवन हमारा था कि जन्मदिन आज है तो भाई यही जन्मदिन माना जाता था। फिर ये जो प्रपंची आए, व्यापारी आए, यहाँ शासन करने लगे, तो इन्होंने क्या कहा, तुमको नौकरी करनी है। अब भाई हम लोगों को तो या इसके पहले तो नौकरी की कोई प्रथा थी नहीं। हमारे पिताजी के परिवार का जो वो वर्ग था, किसी नौकरी ने, क्या हम ही लोग नौकरी करने गए, चाहे जो नौकरी हो, मास्टरी थी, नौकरी तो थी। तो उसमें क्या होता था, उसमें तो मेरा भाव कहाँ बदल गया। तो उसमें तो ये होता था कि हमको जो हमारी जन्म तिथि है वही पता लगती थी। अब जब नौकरी का हुआ तो कम उम्र लिखाएंगे तो नौकरी ज्यादा दिन होगी, या कभी कभी ऐसे ही लोग लिखा देते थे। तो मेरी लिखी हुई जन्म तिथि तो है 25 जुलाई, और अब उसमें तिथि कोई थी नहीं कि ये पंचमी है कि षष्ठी है कि पूर्णमासी है। और वास्तव में है उस गणना के हिसाब से तदनुसार 24 सितंबर, और वैसे तिथि के हिसाब से मनाई जाती है। तो ये सब सारा घाल मेल इन विलायती लोगों के हिसाब से जो हुआ, इसलिए वो भी जन्मदिन, ये भी जन्मदिन, वो भी जन्मदिन। मेरे आत्मी जन्म तो एक ही बार हुआ होगा।
और हमको यह अनुभव करना चाहिए कि जहां कहीं इस प्रकार का प्रापंचिक जीवन है, इससे कम से कम जब अब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो उससे थोड़ी देर मुक्त होने की चेष्टा करनी चाहिए। थोड़ी देर मुक्त होने की, मुक्त संगो न हम वादी धृत्य सासमन्विता सिद्ध सिद्धियों निर्विकार करता सात्विक उचित। यानी जो निस्संग होना और यह जो निस्संगत्व है, थोड़ी देर अनुभव हो, फिर थोड़ी देर इससे ज्यादा अनुभव हो, फिर इससे ज्यादा अनुभव हो, उससे ज्यादा अनुभव हो। सत्य के निकट जितना पहुंचेंगे उतना ही आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन इतना ज्यादा प्रपंच है कि सत्य के लिए जब हम पहुंचते हैं, कि जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए हम बोल रहे हैं और आप में से कोई कहे आज आपने बिल्कुल कूड़ा कबाड़ बोला, क्या बोला, तो अब हमको सत्य अनुभव करना चाहिए। हाँ, कूड़ा कबाड़ क्या बोला, कैसे बोला, किस तरह विचार किया, हम कहेंगे अरे ये तो हमारे विरोधी है। प्रशंसा अच्छी लगने लगती है, निंदा बुरी लगने लगती है। जहां अध्यात्म में प्रवेश करता है, निंदा स्तुति समान है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित्। आप देखें, लेकिन परमात्मा जब कृपा करता है, इस जीवन में करेगा कि अगले जीवन में करेगा पता नहीं। बहुत सारे विषय आए मेरे मन में, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आया, किस प्रकार से आया, लेकिन सार संक्षेप यही रहता मेरे प्यारे आत्मी जन कि जो मेरे अंदर के दोष हैं वो आप में जाने न पाए, जो मेरे अंदर के सद्गुण हैं वो आप में प्रवेश कर जाएं, मेरे अंदर की सारी अच्छाइयाँ आप में प्रवेश कर जाएं, सारी बुराइयाँ फिल्टर होकर अंदर रह जाएं। और यह भाव जितनी देर मैं इस समय प्रातःकाल बोलता हूँ तो सचमुच में साक्षात दर्शन देता रहता है। और जिस समय मैं यह छोड़ देता हूँ उसके बाद लगता है मैंने क्या बोला था, इसलिए मैं सुनता हूँ। अब समय फिर से हो रहा है, इसलिए मेरी विवशता है, नहीं तो अध्यात्म के फिर त्वष्टा ने क्या किया। और फिर उसके बाद ये त्वष्टा कौन थे, बड़ा विचित्र है अपने यहाँ कि वह एक त्वष्टा है जिन्होंने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया, और एक त्वष्टा है जिन्होंने इंद्र के वज्र का निर्माण किया। इसका मतलब त्वष्टा कोई एक नहीं है। अब आप समझते इन्होंने कैसे किया, इन्होंने, ये सारे भ्रम इसने बहुत पैदा कर दिए। हमारे कौन था इसका निर्माता, विवेकानंद ने उनकी तारीफ की है, क्या नाम था उसका, जो वेदों का अनुवादक कहा जाता है, मैक्स मूलर ने बड़ा नुकसान किया, बहुत नुकसान किया, बहुत हानि की उसने। और उसी के तमाम लघुए भगे लोगों के द्वारा वो वैदिक व्याकरण ये सब पढ़ाई जाती है आजकल। समय हो गया, इसलिए बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद के पहले आपको परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपके अंदर शक्ति बुद्धि सब प्रवेश करे। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।